भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, ये टॉप 100 की लिस्ट में हमारे पास 10th क्लास मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड है। इसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी, यानी कि जो ये ए है, ये वाई है और ये बी है। तो जो ये सेगमेंट है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, शोन इन द फिगर। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। जब देखिए आपके पास एंगल 120 डिग्री आ जाता है तब हम सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं उसको देखिए। सबसे पहले तो हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप जो इसमें हम करेंगे वो ये है कि स्टार्टिंग में लिख लो कि जो आर है वो हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर और जो एंगल है ए ओ बी उसको हम थीटा से डिनोट करेंगे और वो है 120 डिग्री। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। पहले तो उसका फॉर्मूला लिखो, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब आप फॉर्मूला लिख लो फिर उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो। 120 डिग्री तो थीटा की वैल्यू है, डिवाइड में 360 है, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमें दे रखी 21, तो 21 इंटू 21 क्योंकि आर स्क्वायर है। 0 से 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 3 से 3 कैंसिल। अब जो बच गया उनका कर देंगे हम प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आएगा 21 2 जा 42 और 21 2 जा 42 और जो 4 कैरी था वो ऐड कर दोगे तो 462 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। एक वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, लेकिन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो फिगर है उसको हम अलग से डिनोट कर देंगे इस तरह से। जैसे ये है, इसको मैं अलग से रफली ऐसे डिनोट कर देता हूँ कि भाई ये कंडीशन आ गई आपके पास ऐसे। ये ए आपका, ये बी और ये ओ, और बीच से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर ऐसे। ये 21 और ये 21, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी हम कोई भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ भी एंगल होगा 60 डिग्री और यहाँ भी एंगल होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हमें बेस निकालना पड़ेगा ए बी और हाइट निकालनी पड़ेगी। अगर मैं इसको डी मान लेता हूं तो ओ डी निकालनी पड़ेगी मुझे। इसको मैं ए डी को एक्स मान लेता हूं और बी डी को भी एक्स मान लेता हूं, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर वो बाइसेक्ट करता है बेस को। तो इन ट्रायंगल ए ओ डी, ठीक है, इसमें हमारे पास ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट जो चीज़ होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा इसके अंदर 21। एंगल यहाँ पर है 60 डिग्री, तो ओ डी जो है वो बेस कहलाएगा। जो बच गया ए डी वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो हमारे पास आप ये कंडीशन लिखोगे, इन ट्रायंगल ए ओ डी मुझे पहले एक्स निकालना है, तो एक्स का मतलब ए डी डिवाइडेड बाई जो गिवन है वो है ओ ए। अब ए डी की जो वैल्यू है वो तो है एक्स और ओ ए की जो वैल्यू है वो है 21। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर आया था क्योंकि ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो x क्या कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर, और अपॉन में 21 क्या है, हाइपोटेन्यूज है। फिर से ये बात समझ लो कि ये 90 डिग्री के अगर अपोजिट कोई भी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। एंगल हाइपोटेन्यूज के साथ जिस भी साइड से टकराएगा, टच करेगा, इन दोनों के बीच में है, तो जो साइड ये है ओ डी वो बेस कहलाएगी। जो बच गई ए डी वो परपेंडिकुलर। अब P अपॉन एच, क्योंकि x परपेंडिकुलर है और यहाँ पे 21 जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज है, तो P अपॉन एच का मतलब है साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है। तो यानी कि कुल मिलाकर के हमारे पास ये आ गया x अपॉन 21 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। फर्दर इम्प्लॉय करके 21 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 21√3 डिवाइडेड बाई 2। ये x आ गया आपके पास, ठीक है। अब x आने के बाद अब हम निकालेंगे ए बी। ए बी जो है वो x प्लस एक्स है, x प्लस एक्स यानी कि ट्वाइस ऑफ x, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू क्या है 21√3 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास बेस आ गया 21√3 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे OD।
अब अगर मुझे ओ डी निकालना है तो उसके भी अपॉन में क्या लिखूंगा मैं, ओ ए। अब ओ डी जो है वो बेस है और जो ओ ए है वो आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। और ये आपके पास आ जाएगा बी अपॉन एच जो है वो कोस थीटा होता है, और कोस थीटा, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है। यानी कि फर्दर एम्प्लॉय करके हम ओ डी डिवाइडेड बाई ओ ए की वैल्यू हमें गिवन है 21 इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है टेबल से वो 1/2 होती है। फिर फर्दर एम्प्लॉय करके हम ओ डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 21 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 21/2। ठीक है। अब हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी लेके चलोगे तो वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर 1/2 लोगे, बेस जो है वो ए बी है, यानी कि ए बी बेस आ जाएगा और हाइट ओ डी आ जाएगी, और दोनों चीज़ हमने निकाल ली है 1/2। ठीक है। तो जो x तो आया था 21√3/2, लेकिन उसका डबल होकर के बेस क्या बन गया था 21√3। तो 21√3 इंटू में, और जो ऑलरेडी हाइट आई थी वो 21/2 है तो 21/2 लिख दो। अब 21 इंटू 21 होता है 441, और ये √3 यहाँ ऐसे लिखा जाएगा। 2 इंटू 2 जो है 4, वो नीचे लिखा जाएगा। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। लेकिन हमें तो सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब जो सेक्टर का एरिया हमारे पास आया था वो था 462, माइनस में जो ट्रायंगल का एरिया आया वो 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो इसको यहाँ पर लिख दोगे 441√3 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास आ गया। हमें एरिया निकालना था। ठीक है। आप चाहो तो दोनों में से 21 कॉमन ले सकते हो, नहीं तो आप इसी फॉर्म में इसको छोड़ सकते हो। अब अगर हम करना भी चाहें तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, पहले 21 को कॉमन ले लीजिए आप। 21 मैंने कॉमन लिया, ठीक है, ब्रैकेट में। अब 21 कॉमन लेता हूँ तो 21 2 जा 42 और 21 2 जा 42, यानी कि 22, क्योंकि 22 इंटू में 21 462 आया था। तो 21 कॉमन लेने पे हमारे पास, यानी कि 21 से 462 को डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन 22 आएगा। और माइनस 441 में से 21 कॉमन बाहर गया तो 21 बचेगा √3, और इसके अपॉन में सिर्फ अभी 4 है। अब मैं एलसीएम ले सकता हूँ, और एलसीएम लेने के बाद ये तो देखो 21 है ही, 4 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 88 माइनस 21√3। एलसीएम जो अपॉन में 4 आया था उसको मैं बाहर यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया सेगमेंट का। ठीक है। लेकिन अगर आपको √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1.73 रख के मल्टीप्लाई करोगे, इसमें से फिर माइनस करोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको 21 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 4 से डिवाइड कर दोगे, तो वो आपका पॉइंट में आंसर निकलेगा। लेकिन ये तभी करना है जब आपको √3 की वैल्यू की, वरना नहीं तो आप ये छोड़ सकते हो आंसर।